सुनिए जी, मौसम बहुत खराब लग रहा है। क्या ऐसे मौसम में हमारा जाना ठीक होगा? अरे तुम भी ना जरा जरा सी बात पर घबरा जाती हो। बस बादलों की आवाज है और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम्हारी माँ का घर कितनी ही दूर है। पर पिछली बार जब माँ यहाँ आई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि सूरज ढलने के बाद कभी भी गांव की सरहद मत लांघना और ना ही किसी को सरहद के बाहर जाने देना। मुझे डर लग रहा है जी। अच्छा, क्यों? गांव के बाहर क्या कोई भूत घूमता है? तुम भी ना बेकार में परेशान हो रही हो। और रही बात माँ जी की चेतावनी की, तो सूरज ढलने के बाद अंधेरा ज्यादा हो जाता है और गांव के बाहर जंगली जानवरों का खतरा होता ही है। उन्होंने उसी वजह से तुम्हें मना किया होगा। वो तो ठीक है, पर सुनो, हम पिछले साल भी उनके जन्मदिन पर नहीं पहुंचे थे। अब अगर इस बार भी नहीं पहुंचे तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। पर फिर भी ऐसे माँ की बातों को अनसुना करके जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ऊपर से ये मौसम। तुम चिंता मत करो, मैंने किशन से कह दिया है। वो हमें गांव की सरहद के पास मिल जाएगा और फिर वो अपनी बैलगाड़ी से हमें तुम्हारी माँ के गांव तक छोड़ देगा। अब चलो। जैसा आप कहें, मैं मुन्नी को उठा लेती हूँ। अब चलो। अरे, तुमने छतरी नहीं ली? मैंने निकाल के तो रखी थी। आपने इतनी जल्दबाजी की, उस वजह से और भी काफी सामान छूट गया है। मुन्नी भी भीग रही है, जल्दी कुछ कीजिए। एक काम करते हैं, चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं। सरहद ज्यादा दूर नहीं है और देखते हैं आगे शायद कोई बारिश से बचने की जगह मिल जाए। कौन था वो? कोई जानवर होगा। चलो जल्दी। मम्मी! मुन्नी, आंखें खोलो बेटा। मुन्नी, बेटा। सुनिए जी, मेरी बच्ची। सुनिए, हम वापस घर चलते हैं। वही वैद्य जी को दिखाएंगे तो हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। जल्दी चलिए ना, हमें ऐसे वक्त में देर नहीं करनी चाहिए। ये सरहद पार करने का नतीजा है। देखो अनुराधा, हम घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं। अब ऐसे में वापस जाना, वो भी इतनी तेज़ बारिश में, ठीक नहीं होगा। तो क्या करें? मेरी बच्ची को ऐसे ही मरने दे? नहीं, हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब सरहद ज़्यादा दूर नहीं है और सरहद के पास किशन भी मिल जाएगा। उसकी बैलगाड़ी से हम जल्द से जल्द तुम्हारी माँ के गांव पहुँच जाएंगे और वहीं किसी वैद्य को दिखाएंगे। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो बहुत गलत है यहाँ। डरो मत, मैं हूं ना। चलो जल्दी। सुनिए, हमें शांति से चलना चाहिए। क्या ये घुंघरू की आवाज तुम्हारे पायल की है? नहीं, आज मैंने पायल पहनी ही नहीं। तो ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? राकेश। कौन है? क्या हुआ जी? किससे बात कर रहे हैं? राकेश, मेरे पास आओ। वो बुला रही है। कौन बुला रही है? यहाँ कोई नहीं है। चलिए, यहाँ मत रुकिए। सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के मत देखना। माँ कहती थी सरहद पर अंधेरा होने के बाद आवाज़ें आती हैं, पर हमें उन्हें नज़रअंदाज करके चलना है।
चलिए। हम पहुंच गए। यही है सरहद। पर किशन कहाँ है? शायद बारिश से बचने की वजह से कहीं इधर उधर हो गया होगा। यहीं कहीं होगा। किशन, किशन! हमें आगे चलकर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम इंतजार नहीं कर सकते। मुझे मुन्नी की बहुत फिक्र हो रही है। मैंने आपसे कहा भी था कि हमें ऐसे मौसम में नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। मुझे क्या पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर क्या? वो औरत कौन थी? और उसकी आंखें क्या तुमने देखी? जब मुन्नी चीखी थी, ठीक उसी वक्त मुझे पेड़ के पीछे कोई खड़ा दिखा था, सिर्फ एक पल के लिए। उसकी आंखें, हे भगवान, वो अंधेरे में जल रही थी, जैसे दो अंगारे हों। औरत? कौन औरत? मुझे कोई नहीं दिखा जी। मुझे सिर्फ वो परछाई दिखी थी। नहीं अनु, वो... चलिए जी, यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं। आगे शायद किसी का घर मिल जाए। वो देखो, वहां थोड़ी रोशनी लग रही है। कोई है अंदर? हमें मदद चाहिए, हमारी बच्ची। सुनिए जी, हमें अंदर चलना चाहिए। मुन्नी को ठंड लग रही है। आ गए? मुझे पता था तुम लोग आओगे। माई, हम असल में रास्ता भटक गए हैं। बारिश बहुत तेज है और हमारी बच्ची ये बेहोश हो गई है। बच्ची को ठंड लग गई है। लाओ, इधर लाओ, जमीन पर लिटा दो। कहाँ जा रहे थे तुम दोनों इतनी रात, पानी बरखा में? हम सरहद पार अपनी सास के घर जा रहे थे। उनका जन्मदिन है। सरहद पार? सूरज ढलने के बाद? मूर्ख हो क्या? माई, हमें नहीं पता था। क्या तुम्हारी माँ ने बताया नहीं था अनुराधा? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। मैं उसे भी जानती हूँ जो बाहर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाहर कौन है? मोहिनी। ये मोहिनी कौन है? ये आवाज, ये मोहिनी कौन है माई? और वो बाहर क्यों खड़ी है? मुन्नी, हे भगवान, सुनिए जी, मुन्नी का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ रहा है। ठंड तो लगेगी ही, मेरी बेटी को भी लगी थी। माई, आप सच सच बताइए, आप हैं कौन और आपको मेरा नाम कैसे पता? नाम? मैंने कहा ना, मैं तो सब जानती हूँ। क्यों राकेश, तुमने तो मुझे देखा था ना आते वक्त, भूल गए? मतलब वो तुम ही थी पेड़ के पास, और वो आंखें, वो तुम्हारी थी? हाँ, मैं ही पेड़ के पास थी। मैं ही उस सरहद पर हूँ। और मैं ही यहाँ हूँ। मतलब ये तुम्हारा षड्यंत्र था और तुमने हमें फंसाया है। फंसाया? फंसाया नहीं, बुलाया है। और आज से तुम्हारी बेटी मेरी है।
खबरदार, मेरी बच्ची से दूर रहो। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं इस घर को जला दूंगा। क्या कहा? जला दोगे? वो भी यही कहा करता था। वो कौन? मेरा पति। आज से ठीक 48 साल पहले, जब मैं भी तुम्हारी तरह इंसान थी, मेरी भी एक 5 साल की बेटी थी, गुड़िया। गुड़िया बुलाते थे सब उसे प्यार से। पर एक रात कहाँ हैं पैसे? आज तुझे बताता हूँ। पैसे खर्च हो गए हैं। बेटी की दवा ले आई। देखो, इसे कितना तेज बुखार है। बुखार? सब नाटक है। आज इसका बुखार हमेशा के लिए उतार दूंगा। नहीं, वो कमजोर है। उसके बदले मुझे मार लो, पर उसे छोड़ दो। तो तू भी मार। और तू मेरे पैसे की दवाई पिएगी तो ले। मर गई क्या? तुझे भी आज ही मरना था मनहूस। अब इसे आज ही ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो कल सारा गांव मुझे ही बोलेगा। एक काम करता हूं, इसे सरहद के पास दफना देता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गुड़िया, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरे जीने की एक ही वजह थी, मेरी गुड़िया। अब जब वो ही नहीं रही तो मैं जी के क्या करूंगी। मेरी गुड़िया, मैं आ रही हूं तेरे पास। उस रात मैं तो मर गई, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, और न मुझे मेरी गुड़िया मिली। तब से आज तक पूरे 48 साल मैंने इंतजार किया है अपनी गुड़िया का, और देखो, आज मेरी गुड़िया मुझे मिल ही गई। हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी सरहद का नियम तोड़कर आए। माफी? तुम भी तो एक माँ हो। क्या तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखा? मेरा पति तो वो शराबी था, जानवर था। और तुम क्या हो राकेश? तुम्हारी पत्नी ने भी तो तुम्हें मना किया था ना कि मौसम खराब है, आज नहीं जाते हैं। पर तुमने अपनी बीवी की एक ना सुनी। तुम भी तो अपनी बेटी को मौत के मुंह में ले आए, तुम्हारी जिद की वजह से। मैंने जानबूझकर। खामोश। जानबूझकर या अनजाने में, नतीजा तो एक ही है। मेरी बेटी भी बेहोश हुई थी और फिर कभी नहीं उठी। नहीं, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना। हाथ? मैं इसे हाथ क्यों लगाऊंगी? मैं तो इसे अपने साथ ले जाऊंगी। माँ? मुन्नी? नहीं, मेरी बेटी। अनु, ये सब झूठ है। ये हमारी आंखों का धोखा है। धोखा? क्या मेरी बेटी की मौत धोखा थी? क्या मेरा दर्द धोखा था? नहीं राकेश,
ये धोखा नहीं है, ये बदलाव है। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। आखिर तुम हमसे चाहती क्या हो? मुझे इंसाफ चाहिए, सरहद को कुर्बानी चाहिए। तुम दोनों ने सरहद पार की, कीमत तो चुकानी होगी। वो देखो, वो कब्र ही तुम्हारी आज़ादी है। पर तुम्हें से किसी एक को तो कुर्बानी देनी होगी। जैसे ही कोई उस खुली कब्र में जाएगा, वैसे ही ये सारा माया जाल खत्म हो जाएगा। पर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, जिसके बदले तुम दोनों आज़ाद हो जाओगे। तुम मुझे अपनी बेटी दे दो, बदले में मैं तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगी। नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी को छूने तक नहीं दूंगी। बदले में चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो आज हमारी बच्ची और तुम ऐसी हालत में नहीं होते। मुझे माफ कर दो अनु, ये हमें ऐसे नहीं जाने देगी। लेकिन मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। अब मैं समझ चुका हूं कि यहां से कैसे निकलना है। तुम बस अपना और मुन्नी का ध्यान रखना। सुनिए, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए। और कोई चारा नहीं है अनु, मुझे ये करना ही होगा। अलविदा। नहीं। सुनो, अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक आ गए तो मैं वापस आऊंगी।